पहली फुर्सत में निकल। बेबी सुनना, हाँ कोई मुझसे अच्छा लड़का तुझे प्रपोज करेगा तो क्या करेगी तू? ऑफ कोर्स ना बोल दूंगी। कल पार्क में तो संजय को हाँ बोल दिया था। तो वेलकम बैक, डेविल इज बैक। कैसे है दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया है, खैरियत से है और मेरी तरह गेरियां मार के अपना टाइम पास नहीं कर रहे। गाइस, आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सही में बोलूँ तो तापमान दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारा ही फॉल्ट है। हम लोग जहाँ तहाँ प्लास्टिक फेंक देते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, कुछ भी कचरा फेंक देते हैं, कचरा करते हैं पूरा जगह को, और इससे ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो गाइस, वी नीड टू स्टॉप दिस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम लोग को पेड़ उगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। तो गाइस, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। क्या आपने मैंगो खाए हैं? क्या आपने वाटरमेलन खाए हैं? अगर खाए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने भी खाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब खाते हैं। पर आज मैं आपके सामने 5 ऐसे फ्रूट्स लाऊंगा जिसे देख के ही आपको खाने का मन जाएगा, पर आप खा नहीं सकते, क्योंकि इसे खाने के लिए आपको अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेचना पड़ेगा, अपने घर दौलत को गिरवी रखना पड़ेगा। आपको अंबानी का तो एटलीस्ट लेवल का होना ही पड़ेगा, या तो सलमान का एटलीस्ट। तो दिल थाम के बैठिए, मैं आपका होस्ट अभिषेक, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पे है सेकाई इची एप्पल। क्या आपने कश्मीरी सेब खाए हैं? अरे कश्मीरी सेब है, दादी को पाल पोस के बड़ा किया है, खाओगे? खिलाओ, बैठो बैठो। आमतौर पर एक सेब आपके एक हाथ में फिट हो जाता है, पर सेकाई इची एप्पल का बात ही अलग है, क्योंकि इसे पकड़ने के लिए आपको एटलीस्ट 2 हाथ तो चाहिए। इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 11 to 46 सेंटीमीटर तक जाता है। अगर आपने 30 सेंटीमीटर वाला स्केल देखा होगा तो आपको पता लग चुका होगा कि ये कितना बड़ा हो सकता है। और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि एज कम्पेयर टू रेड डिलीशियस और फूजी वैरायटी, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और यूनिफॉर्म भी होता है, और इसे बहुत ही ज़्यादा केयर से उगाया जाता है। हैंड पॉलिनेशन करके जापान में उगाया जाता है, बहुत ही केयर से रखा जाता है। तो इसका एक एप्पल का कॉस्ट 1973 में $3 के आसपास था। और अगर आप आज के टाइम पे टोक्यो जाते हैं, हांगकांग या शंघाई पर जाते हैं और किसी होटल में रुकते हैं जहाँ पे ये एप्पल प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको एक एप्पल अप्रोक्सीमेटली $21 का पड़ेगा। मतलब इंडियन करेंसी में मान लीजिए एक एप्पल आपका 1742 रुपीज़ में आता है। तो चौथे नंबर पे आता है पियर्स लाइक बुद्धस। आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए भगवान बुद्ध के आकार के नाशपाती भी आने लगे हैं। मतलब पूरा का पूरा मूर्ति ही हाथ, पैर, पेट, चेहरा, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल तक आ जाते हैं। इसे एक्चुअली प्लास्टिक मोल्ड के जरिए बनाया जाता है, जो कि चाइना के फ्रूट मोल्ड कंपनी बनाती है। एक्चुअली होता ये है कि ये प्लास्टिक मोल्ड छोटे नाशपाती के ऊपर पहले से ही चढ़ाया दिया जाता है। जब ये नाशपाती बड़ा होने लगता है तब ये भगवान बुद्ध के आकार में आ जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे मोल्ड को हटा दिया जाता है। चाइना के जियांगजांग हाओ हेबी डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस में 10,000 तक ऐसे भगवान बुद्ध के आकार वाले नाशपाती अपने आंगन में उगा चुके हैं और पर पीस $8 करके बेचते हैं। हाओ के मुताबिक ये नाशपाती इसलिए इतने फेमस है क्योंकि ये गुड लक लाते हैं। भाई, मुझे तो डर है कि इंडिया में कई दीपक कलाल जैसे नाशपाती बनने ना लग जाए। तो तीसरे नंबर पे आता है युवारी किंग मेलन्स। ये बोलना मुश्किल है कि ये मेलन्स कब से उगाए जाते आ रहे हैं, मे बी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, पर जनरली इसे जापान में उगाया जाता है। जनरली नहीं, स्पेसिफिकली इसे जापान में उगाया जाता है, जापान के युवारी टाउन में एक्चुअली। और इसे ग्रीन हाउसेस में स्पेसिफिकली बहुत ही केयर के साथ उगाया जाता है, और इसे तकरीबन 100 दिन लग जाते हैं उगने में। एक्चुअली जब बर्फी स्पाइसी कैंटेलोप यूरोप में डिस्कवर हुए तो जापान युवारी में रहने वाले फार्मर्स ने ये सोच लिया कि हम भी एक अपना कैंटेलोप उगाएंगे। तो युवारी मेलन्स का जन्म हुआ युवारी टाउन में। इसकी खास बात यह है कि इसका एक हनी ड्यू जैसा एरोमा है और एक नेट टाइप का पैटर्न रहता है बाहर की साइड पे। अब अगर इसके कॉस्टिंग की तरफ आ जाए तो जापान में एक मेलन अप्रोक्सीमेटली $50 से $100 तक जाता है, और कुछ तो इतने महंगे होते हैं कि मतलब भूल ही जाओ आप, ऑक्शन में डाल दिए जाते हैं। तो ये बोली 55,25,000। वाह। तो दूसरे नंबर पे आता है मियाजाकी मैंगोस। अरे भैया, ये लंगड़ा आम है ना? तभी तो ठेले पे घुमा रहा हूँ। और ये वाला? वो लंगड़ा आम नहीं है। तो इसको क्यों ठेले पर घुमा रहे हो? अगर आपने आम खाए हैं तो आपको पता ही होगा कि आम कितने मीठे होते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स।
पर ये आम नहीं है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, मियाज़ाकी मैंगोस। इसका प्राइस सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। 2.7 लाख पर केजी के हिसाब से यह आम बिका था इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि सिलीगुड़ी में शोकेस हुआ था 3 डेज लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल में। पर आप पूछेंगे कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि ये लग्जूरियस है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कि ये सारे मैंगोस आइडियल कंडीशन में ग्रो किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसे ग्रो करना। और बाकी वैरायटी से ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, बहुत बड़ा होता है और ज़्यादा जूसियर होता है, ज़्यादा जूस कंटेंट होता है आई मत। दूसरा कारण ये है कि ये सारे हैंडपिक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर से रखे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर से उगाए जाते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन भी होते हैं इसके। एक्चुअली फार्मर्स ट्रेडिशनल और एडवांस टेक्निक के ज़रिए इसके क्वालिटी को भी जज करते हैं और सिलेक्ट करके लाते हैं आम, तभी ये मार्केट में लाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है ला ले, पूरा ठेला ला ले, सारा सारा ला ले, अरे पूरा ठेला। जी आपने सही गेस किया, तरबूज। पर कोई आम तरबूज नहीं, ये है डेंसुके वाटरमेलन। जनरली वाटरमेलन का कलर लाइट ग्रीन टाइप का होता है, कभी कभार थोड़ा भी डार्क हो जाता है। पर अगर डेंसुके वाटरमेलन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डीप ग्रीन कलर का होता है, मतलब दूर से देखने से आपको काला ही नज़र आएगा। पर इस काले वाटरमेलन की कीमत सुन के आपके होश तो क्या, आपके तोते भी उड़ जाएंगे। वेल, इसे 2-3 लाख रुपए में कई साल पहले बेचा गया था और 2018 में तो इससे 3,90,000 तक ऑक्शन किया गया। भाई इसमें तो एक ऑल्टो गाड़ी आ जाती है और ये चाइना, जापान और मलेशिया में बहुत ही फेमस है गाइस। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, आपको भी लगता है कि आप खरीद सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेल, इसके प्राइस के पीछे बहुत सारे वजह है। पहला तो ये कि इसे उगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कांस्टेंट केयर की ज़रूरत होती है इससे। दूसरा कि इसकी यील्ड भी बहुत ही कम होती है, आपको इसके बहुत ही कम फल मिलेंगे सीज़न के एंड में। और तीसरा, नियरली सीडलेस होते हैं ये और बहुत ही ज़्यादा मीठा, बहुत ही ज़्यादा मीठा, क्या ही बोलूँ। 2008 में एक वाटरमेलन 6100 USD में बिका था, जो कि सबसे महंगा वाटरमेलन माना जाता है हिस्ट्री में, जो कि आज के हिसाब से 5,05,080 रुपये होता है। तो गाइस, ये रहे आपके टॉप 5 मोस्ट एक्जॉटिक और एक्सपेंसिव फ्रूट्स अराउंड द वर्ल्ड। इससे अगर आप खरीद के खा भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, नॉर्मल फ्रूट्स ही खाइए। वैसे भी गर्मी का मौसम में आप नॉर्मल मैंगो खाइए, वाटरमेलन खाइए, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपको विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता रहेगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़। ताली बजाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर मैं ताली बजाऊंगा तो ये माइक गिर जाएगा, तो मैं चुटकी बजाना चाहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय। यही तो मैंने बोला, ला ले, पूरा ठेला।